बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम बाई मिल्लत ट्रेड इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि बहुत सारी ख़वातीनें परेशान थीं, ये ट्राउज़र के पाँचों पर ये डिज़ाइनिंग होता है ट्रायंगल पीस, बीच में मोती लगाए जाते हैं। इसका बनाने का प्रोसीजर क्या है? जैसा कि एक हमने लंबी सीधी पट्टी ली है, ये फैब्रिक की लंबी पट्टी है और इसके ऊपर अटैच करना है। ये शलवार कटी हुई है आपके सामने। ट्राउज़र काट सकते हैं 2 पीस वाला या बग़ैर कली वाली शलवार, जैसा कि आपको नज़र आ रही है। तो इसका आसान तरीका आइए देखते हैं। इसको डालें। अब जैसा कि इस तरह की एक सीधी सीधी पट्टी आपने ले लेनी है, क्योंकि ये जो शलवार हमने कट की थी इसके बीच से जो उतरी थी उसी से हमने ये पीस इस्तेमाल करना है। अब ये लंबी पट्टी थी तो हमने इसको 1 cm का फासला रख के स्टिचिंग कर दिया है। जैसा कि पहला इसका आगाज़ इस तरह से होगा। आपको ये बताया जा रहा है कि ये सबसे पहले मेन प्लेट किस शक्ल में डालनी है। तो इंची टेप लाइन पर तो ये आपको नज़र आ रहा होगा 1 cm का गैप दिया हुआ है। सबसे पहली प्लेट 1 cm के फासले पर यूँ लाइन लगाकर यूँ स्टिच कर देना है। आइए मशीन पर। अब ये इस तरह से एक पहली प्लेट का आगाज़ किया है। कुछ ख़वातीनें परेशान थी, सर इसकी प्लेटें हमसे बराबर बैठती नहीं हैं, तो इसका आसान तरीका क्या है? ये बराबर इस तरह से बैठेंगी। इस तरह से फिंगर से यूँ ऐसे अटैच करना है, फिर अगली प्लेट का आगाज़ इस तरह से करना है। आपको नज़र आ रहा होगा कि जो पहली आपने प्लेट डाली थी, दूसरा स्पेस उतना ही ज़्यादा नज़र आए और सिलाई जो है उसी प्लेट के नीचे लगानी है। अब ये चलती हुई मशीन इसी तरह से नीचे आपने उतार देनी है। अब इसके ऊपर स्टिचिंग नहीं करनी। इसी तरह से हाथ के ज़रिए आपने यूँ बिठाते जाना है। ये देखिए, अब प्लेट का एंड हो रहा है, सिलाई इसके बराबर नज़र आ रही है। और जब प्लेट डालनी है तो इसका ये रास्ता बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ये जो मैं कर रहा हूँ, अक्सर ख़वातीनें प्लेटें डालती हैं, यूँ डाल देती हैं या यूँ कोना आगे पीछे कर देती हैं। इसको आपने नज़र में रखना है। ये यूँ, ये प्लेटों का स्पेस बराबर नहीं होगा तो प्लेटों में खूबसूरती और सफाई और इक्वल नहीं आएगी। वो जो डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ वो बच्ची स्टूडेंट्स ने बनाया है, उसकी प्लेटें थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं, तो इसलिए मैंने कहा इसको रिकवर करता जाऊँ और मज़ीद आपको साफ़ सीधा नज़र आता जाए। अब ये जब प्लेट आपने डालनी है तो आपको नज़र आ रहा होगा ये प्लेट का जितना फासला है उस जितना ये फासला हो और सिलाई इस प्लेट के नीचे लगानी है। अब ये मैंने 3 प्लेटें डाल के दे दी हैं। अभी इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा प्लेटों का। अक्लमंद के लिए इतना ही सबक काफ़ी होता है कि प्लेटें डालने का प्रोसीजर क्या है। इसी तरह इस सिलसिले को आपने लेके आना है। तो इधर तक हम पहुंच गए थे, तो ये सब प्लेटों का रुख एक तरफ था, इस तरफ, तो बीच में आपने एक सिलाई लगा देनी है। उसके बाद इस्त्री को फुल हीट करने के बाद इसका रुख दूसरी जानिब चेंज करना है, जैसे ये मैंने किया हुआ है। अब एक एक प्लेट को मैंने इस तरफ से यूँ प्रेस कर दिया है। पहले तो आपको नज़र आ रहा था ये प्लेटें डाल देनी है आपने यूँ मुकम्मल। उसके बाद बीच में आपने प्रेस करनी है, ये सिलाई लगानी है, ये नज़र आ रही होगी। उसके बाद ये प्लेटें पहले इस तरफ थीं, फिर हमने इस्त्री के ज़रिए इस तरफ से यूँ प्रेस कर दी है। अब इसी तरह से दूसरी प्लेटों को भी आयरन के ज़रिए इस तरह से यूँ प्रेस कर देना है ऊपर की जानिब। एक एक प्लेट को ध्यान से प्रेस करते जाना है। इस्त्री अभी थोड़ी ठंडी है।
अब ये आयरन के ज़रिए आपको नज़र आ रहा होगा कि इधर से मैंने स्टार्ट किया है, इसी तरह आराम आराम से एक एक प्लेट को आगे करते करते इधर तक पहुंच चुके हैं। यूँ कोई प्लेट मिस ना हो, ये मिस हो गई थी, इसको मैंने दोबारा से रिफ्रेश करना है, ये हल्का सा शावर लगाकर। सीधी सीधी प्लेटें डालने के बाद बाकी जो इसका फंक्शन है आयरन के ज़रिए होगा। आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये मैंने पहले सीधी सीधी प्लेटें डाल दी हैं एक एक सीम पर, फिर एक बीच में सिलाई लगाई थी ताकि वो जो प्लेटों का रुख उस तरफ किया जाए तो बीच में सिलाई होगी तो वो कवर कर लेगी इसको। तो इसके बाद जो है ये शलवार का बीच वाला एरिया है, इसको हमने कट करके इसके अंदर डिज़ाइन ऐड कर देना है। तो वो कहाँ तक कट करना है, अब जितना ये पांचा है इसको 4 पे आपने तकसीम कर देना है। ये 2 पर हो गया, फिर ये इसका 4 पर, तो वो खूबसूरत डिज़ाइन आता है। ये स्टिचिंग अलाउंस मैंने हटा दिया है। ये जैसा कि आपको शलवार का या ट्राउज़र का पांचा नज़र आ रहा है, उसको 4 पर मैंने तकसीम किया है। ये 2 पर, फिर ये 4 पर, तो ये मैंने आयरन के ज़रिए ये लाइन लगा दी है। अब इसके अंदर डिज़ाइन हमने किस तरह से ऐड करना है वो आपने काबिल गौर रहना है। ये भी मैंने लाइन लगाई हुई है, डिज़ाइन आपने कितना लंबा रखना है, जितनी शलवार की लंबाई है उसको 4 पे तकसीम करके फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना रखें। घुटने से नीचे पिंडली के बराबर जो जिस्म का पाँव होता है उससे ऊपर जो घुटना है, पाँव से घुटने के लगभग आपने यूँ आयरन के ज़रिए और इसको ऐसे वी शक्ल में यूँ कट करना है। अब ये जहाँ पर हमने डिज़ाइन ऐड करना है, अब इस तरह से आपने इसका गैप बीच में खाली करना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, पांचे के बीच में गैप खाली कर दिया है और ये जगह पांचे की है जो हमने पांचा फोल्डिंग के लिए निशान शो किया था। अभी इस्त्री गर्म है तो इसको अभी से शो कर दें दोबारा से। अब ये बीच में गैप आ चुका है, अब इसको हमने इस तरह से रख के, वो आपकी मर्ज़ी है, इसका रुख नीचे की तरफ कर लें या ऊपर की तरफ कर दें, वो आपका अपना जो आपको खूबसूरत नज़र आएगा। ये सादा साइड है, ये नीचे तक ले आते हैं। पीस जो डिज़ाइन बच रहा होता है वो अंदर स्टिचिंग में आ जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा वो। अब इसका इख्तिताम ये जो पांचे की फोल्डिंग की थी इधर तक आपने करके पिन लगा देनी है। वो आपकी मर्ज़ी है, ये डिज़ाइन नीचे की तरफ करें या ऊपर। अब मैंने तो इस तरह किया है, अब आपने इस तरह से भी कर सकते हैं ऊपर की तरफ, तो जहाँ आपको खूबसूरत नज़र आए। हाँ, इस तरह से ऊपर की तरफ ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है तो हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं। इसको पिन्ने लगा के आपने इधर से यूँ किनारे की सिलाई लगानी है, यूँ लगानी है, यूँ लगानी है। वो आपकी मर्ज़ी, ऊपर सिलाई शो करना चाहें तो ठीक है, अगर गुम सिलाई लगाना चाहते हैं तो पिनों की मदद से इसको ये अंदर की तरफ से आपने यूँ स्टिच कर देना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये अंदर से यूँ सिलाई कर देनी है इस लाइन के ऊपर, फिर इसको हटा देना है, इस तरफ से सिलाई कर देनी है, फिर उस तरफ से। अब ये आपके सामने इसका असल रिज़ल्ट आ चुका है। या आपकी मर्ज़ी, डिज़ाइन नीचे की तरफ करें या ऊपर। बहुत बच्चियाँ डर रही होती हैं जहाँ आपको खूबसूरत लग रहा हो। अब देखें, उस तरफ मैंने रख के देखा खूबसूरत नहीं था, दूसरी तरफ कर दिया है। आपने ऊपर सिलाई लगाकर नीचे पांचे का फोल्डर बना देना है तो पांचा तैयार होगा। तो इस मिशन को, आसान फार्मूलों को अपनाएं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।